अपने इस यार को घर में पनाह दी होगी तुमने। तुम्हें मुझे इस तरह दलील करने का कोई हक नहीं है। हाँ, सारे अधिकार तो तुम्हारे यार के पास है ना। अमर, तुम मेरे प्यार को गाली दे रहे हो। इंस्पेक्टर अमर सक्सेना, मर्दानगी दिखाने का इतना ही शौक है तो एक मर्द पर हाथ उठाओ। औरत के पल्लू के पीछे छुपने वाले मर्द नहीं होते। क्यों अपने आप को दुख दे रही हो? ये दुख तो मेरा मुकद्दर बन चुका है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मुकद्दर बदल भी सकता है। लाशों के मुकद्दर नहीं बदला करते अजय बाबू। तुम लाश नहीं हो सुधा, एक जीती जागती लड़की हो जिसके सीने में दिल भी है, जज्बात भी और अरमान भी। हाँ, और एक जिस्म भी है जिसके साथ तू खिलवाड़ करना चाहता है। आंखें किसे दिखा रहा है? किसे दिखा रहा है ये बड़ी बड़ी आंखें? आओ बस्ती वालों, देखो एक विधवा की अपने आशिक के साथ रचाई रासलीला देखो। क्यों मेरा तमाशा बना रही हो भाभी? हाँ हाँ, मैंने मारा उन्हें। अगर वो भाग नहीं जाते तो उनके हाथ पैर तोड़ देता। देवा, किस तरह बात कर रहा है तू? मुझे बोलने दे माँ। मेरे भाई को कोई गाली दे, उस पर हाथ उठाए, मैं खड़ा तमाशा देखता रहूं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? किसी के भी हाथ पांव तोड़ दोगे तुम, और ये सब करके परेशानी में किसे डालोगे? हमें ही ना। मैं आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता बाबूजी, मगर बुज़दिलों की तरह जी भी नहीं सकता। बुराई को देखकर मुंह नहीं मोड़ सकता मैं फिर से कहता हूँ कि मैंने वहाँ जो भी किया ठीक किया। गलत। तुम हो कौन जो जबरदस्ती मेरा लाइफस्टाइल बदलने चले आए? निशा, तुम्हें अपने जीने का रंग ढंग बदलना होगा। तुम सिर्फ मेरे कपड़े पहनने का ढंग बदल कर दिखाओ, जीना मरना तो बहुत दूर की बात है। मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूंगी, जो जी चाहेगा मैं वही पहनूंगी। मैं ये पहनूंगी, मैं ये पहनूंगी, मैं ये भी पहनूंगी, मैं ये सब पहनूंगी। क्या कर लोगे तुम? जाने अनजाने में मैंने ऐसे रास्ते पे कदम रख दिया है कि मैं जितना आगे बढ़ता जाऊंगा मेरी मंजिल उतनी ही दूर होती जाएगी। ये बाबूजी ने बहुत पहले कहा था कि जब दिमाग काम नहीं करे तो बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। तो भैया हम तो आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, ये रेड लाइट एरिया है, यहाँ कोई आ नहीं सकता, और अगर आ जाए तो अपनी मर्जी से जा नहीं सकता। कौन है बे तू? तेरा टूटने वाला थोड़ा तो दिखा। अबे ये तो सूरदास है, सूरदास। सुंदर नगर के दरों दीवारों पर भी आंखें लगा दूं। कल मैं माँ और बेटे दोनों के खून से इस महल को रंग दूंगा, और अगर कल सूर्यास्त तक वो मुझे नहीं मिला तो मैं उसकी मां को सुंदर नगर के चौराहे पर सूली पर चढ़ा दूंगा। पापा ठीक कहते हैं प्रिया, यूं भी मेरे साथ कदम कदम पर मुसीबतें हैं। नहीं, मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हें मेरी कसम प्रिया। बहुत ही खुदगर्ज बन गई हो तुम। सारी मुश्किलें, सारी तकलीफें खुद ही लेना चाहती थी। मैंने तो थोड़ी सी खुशियां मांगी थी, तुमने तो अपने गम भी नहीं दिए मुझे। आई हेट यू प्रिया, आई हेट यू। सुनो, उस दिन मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया था, तुमने मुझे माफ नहीं किया, मुझे बहुत सुनाया। तो तुम्हारे बोलने का मुझे इतना बुरा नहीं लगा जितना आज तुम्हारे चुप रहने का लगा है मुझे। बाबूजी और मेरी मां की बेइज्जती हुई, तुम चुप रही, अच्छा नहीं लगा मुझे। सोचता हूं मैंने मोहब्बत पहले क्यों नहीं की, इतना वक्त ऐसे ही गुजार दिया। दिल करता है कि दुनिया की सारी खुशियां अपनी मोहब्बत को लाकर दे दूं, सब कुछ लुटा दूं उस पर, अपनी जान भी। नाज़ो, मेरी अच्छी नाज़ो। मैं अच्छी नहीं हूँ, बुरी हूँ, बहुत बुरी हूँ, पर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखो,
मेरी पूरी जिंदगी किसकी है बोलो। मैं क्या जानूं? तुम जानती हो तुम्हारी है ना? है ना? हाँ है। तो बस इसमें से सिर्फ 2-1 दिन ही तो मांग रहा हूं मैं। एक पल भी नहीं मिलेगा। ए, जब तुम चिड़चिड़ करती हो ना बहुत प्यारी लगती हो। वैसे नहीं लगती। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। देखो फिर नाराज हो गई। छोड़ दो ये गुस्सा। एक शर्त पर, मैं जो बोलूं तुम पीछे पीछे बोलो। कबूल। तुम मुझे उठते बैठते जागते सोते हंसते रोते लड़ते झगड़ते हर हाल में प्यारी लगती हो। ये तो मैंने नहीं कहा, फिर तुमने क्यों कहा? मैंने भी नहीं कहा। तो फिर किसने कहा? इस कमबख्त ने कहा। आहिस्ता हाथ मारो दिल पे। क्यों? इसमें मैं रहती हूँ। हाँ हूँ मैं अपनी माँ का गुलाम। तो और क्यों ना हूँ? पाल पोस कर बड़ा किया उसने मुझे। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन अगर किसी चीज के लिए मेरी माँ तुम्हें मना कर रही है तो वो अच्छे के लिए कर रही होगी, क्योंकि उसने ये दुनिया देखी है। और सॉरी, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं अपनी माँ के फैसलों के खिलाफ जा सकूं।